देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। तो आज व्यास पौर्णिमा है और इसलिए पहले थोड़ा सा मैं भगवान व्यास के बारे में बोलूँगा। और जैसे कि पहले भी कहा गया, व्यास ये पदवी है और हमारे बीच में भी एक व्यास है जो मेरे पिताजी के बारे में आगे अभी कुछ बोले। आई रियली फील वेरी ग्रेट दैट ही रिमेंबर्ड माय फादर। माय फादर वाज रियली ग्रेट वेदांती। और उन्होंने जो दो चीज़ें बताई मुझे बहुत हृदय को लगी, वो बहुत अच्छा उन्होंने कहा। और ये भी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं। तो मैं पाटीदारवाड़ी के लोगों को कहूँगा कि उनका भी एक अगर ज्ञान सत्ता जैसा इधर कुछ अरेंज हो सकता है। बहुत ही सुंदर बोलते हैं व्यास जी। उसको समय बहुत कम है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देख के, इतने साल के बाद हम लोग बहुत चर्चा करते थे। सो ही इज़ ऑल्सो व्यास एंड वेदम व्यास, एज वी नो, a very great person. He was also known as Krishna Dvaipayana व्यास। He was black in color और उन्होंने द्वीप पर साधना की थी। महर्षि पराशर और सत्यवती इनके वो पुत्र थे। और इन्होंने पहली बात तो ये है कि चारों वेदों का उन्होंने गठन किया। उस समय भी वेद थे, लेकिन वेदों के मंत्र इधर उधर थे, बिखरे हुए थे। तो सारे बिखरे हुए वेदों का उन्होंने गठन करके 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और अपने शिष्यों को 4 प्रकार के विश्वविद्यालय उन्होंने स्थापन किए। मतलब ऋग्वेद का एक विश्वविद्यालय स्थापन किया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 यूनिवर्सिटीज। ऋग्वेद ये जो विश्वविद्यालय था, उसके वाइस चांसलर, उसके कुलपति पैल नाम के ऋषि थे। यजुर्वेद ये जो विश्वविद्यालय निर्माण हुआ, उसके कुलपति वैशंपायन व्यास थे। सामवेद जो निर्माण किया, उसके कुलपति ये मेरे ख्याल से जैमिनी थे। और सुमंतु ये चौथा जो अथर्ववेद था, उसके 4 यूनिवर्सिटीज एंड 4 वाइस चांसलर्स वेर अपॉइंटेड बाय हिम। और कंटिन्यू अब तक हमारे यहाँ जो वेद विद्या जीवित है, वो उनके कारण है, क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से ये वेद विद्या प्राप्त हुई। अभी तक वो पठन चलता है, ऋग्वेद का पठन, यजुर्वेद का पठन, सामवेद का पठन, अथर्ववेद का पठन। सो दैट इज व्हाई इज कॉल्ड वेद व्यास, इसलिए उनको वेद व्यास ये नाम हुआ। और उसके बाद तो हमको मालूम है कि वो महान इतिहासकार थे, महान इतिहासकार। और इसलिए उन्होंने महाभारत, ये बहुत बड़ा इतिहास लिखा। लास्ट ईयर जब हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ रहे थे, तो हेगेल ने ऐसा बताया था कि इतिहास का पठन करना ये भी बहुत बड़ी आध्यात्मिक साधना है। और वही आध्यात्मिक साधना महाभारत के रूप में व्यास मुनि ने हमको दी है। और उस महाभारत में उन्होंने जो स्तुति ग्रंथ लिखा है, भगवद गीता, वो तो पूरा जीवन का विज्ञान है। और वेदव्यास तो ऐसे इतिहासकार थे कि सब कुछ सच सच उन्होंने इतिहास लिखा हुआ है। उसमें एक ऐसी एक कथा आती है, तो खुद के बारे में बता रहे हैं
वेदव्यास खुद के बारे में बता रहे हैं कि कैसा कामदेव ने उनका भी पराभव किया। वो ऐसा बताते हैं वेदव्यास कि एक दिन वो अरणी द्वार, एक यज्ञ था बहुत बड़ा, और यज्ञों में अरणी का उपयोग किया जाता है अग्नि प्रज्वलित करने के लिए। तो दो अरणी का घर्षण करके अग्नि प्रज्वलित होता है और वो बहुत देर तक घर्षण करना पड़ता है। तो वेदव्यास यज्ञ के लिए अरणी का घर्षण कर रहे थे, तो उसी समय घृताची नाम की अति सुंदर अप्सरा वहाँ आ गई। और वेदव्यास बताते थे कि उसका सौंदर्य देखकर मैं सब कुछ भूल गया। कामदेव ने मेरा पराभव किया, मैं अरणी का घर्षण भी भूल। सो इस प्रकार इतिहास सच सच बताना कितना कठिन है वेदव्यास के लिए। तो इतना मतलब जिन्होंने, और उन्होंने फिर ये वेद जो थे उनका जो तत्व ज्ञान उसका जो है वो समझाने के लिए वेदांत सूत्र लिखे, 555 वेदांत सूत्र लिखे उन्होंने। प्योर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेदास आर एक्सप्लेन्ड इन ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म सूत्र, गीता, वेद, ये सब उन्होंने लिखा। एंड दैट इज वाई वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट पर्सन। तो एक बार वो नारद मुनि उनके पास आए और बताया कि ये तो आपने जो कार्य किया है, महान कार्य किया है, उसको तो दो राय नहीं है, लेकिन सर्वसामान्य मनुष्य के लिए क्या होगा कि जो बहुत इंटेलिजेंट है वही समझेगा आपकी फिलॉसफी और आपका ज्ञान